और न्यूज 18 इंडिया पर अखंड कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर को लेकर और कास्ट सेवकों को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव की तरफ से कास्ट सेवकों पर जो गोलियां चली थी उसको जायज बताया गया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि कास्ट सेवकों ने आदेश का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने विवादित जगह पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया था। ये कहा गया है समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया था जो कास्ट सेवकों पर उस वक्त गोली लगी थी, जब वो विवादित ढांचा जो है वो गिराया गया था, उसको इन्होंने जायज बताया। शिवपाल ने कास्ट सेवकों पर फायरिंग की घटना को जायज बताया है और ये भी कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए कास्ट सेवकों पर गोली चलाई गई थी और कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था। शिवपाल ने कास्ट सेवकों पर फायरिंग की घटना को जायज बताया है। तो शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव के भाई, जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने कास्ट सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, अब यहाँ देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, शिवपाल यादव की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो बयान दिया गया शिवपाल यादव की तरफ से उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद नजदीक है, क्या मायने? देखिए, मायने तो उसके बड़े हैं क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के साथ उनके गठबंधन की बात चल रही है और मुस्लिम वोटर छिटक न जाएं समाजवादी पार्टी से, इसलिए ये बयान दिया गया है कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई थी, कानून का पालन करने के लिए चलाई गई थी। लेकिन मैं आपको रूबरू करा दूं संतोष दुबे से, शिवसेना के नेता, और उस समय जब गोली चली थी तो ये भी थे वहाँ पर, बड़े बेबाक बोल वाले हैं संतोष जी। गोलियां भी झेली हैं। गोलियां भी झेली हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं जरूरी था। नहीं, शिवपाल यादव जी से यही उम्मीद की जा सकती है। अब उनकी भैंसें सब गायब हो गई थी तो डीजीपी ढूंढते ढूंढते थक गए तो सबको इनको किनारे कर दिया गया। अब ये प्रगतिशील और क्या करके ढोल पीटते रहते हैं। इनके अपने भतीजे ने ही इनको किनारे कर दिया है, तो इनके पास कुछ है नहीं। अब वो आधा बोलते हैं, खुद समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन देश को समझाने की जो कोशिश करते हैं, देश समझ गया है। इन्हीं की वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ऐसे ही बोलते रहेंगे तो काशी और मथुरा का भी उद्धार हो जाएगा। बोले शिवपाल और खूब कस के बोले, ढोल बजा के नाचे भी, थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन लें, वो भी कर लें। देखिए, आप यही आप बड़े तीखे बोलते हैं। और उस दिन कार सेवा के दिन, तो जिस दिन गोली चली थी उस दिन भी आप थे, आपने गोली भी खाई, आप अस्पताल में भर्ती भी थे। तो ये जो बात उन्होंने कही, क्यों कही आपको लगता है? अच्छा, नचनियों से, भणरियों से यही उम्मीद की जा सकती है और ससुराल पक्ष के लोगों से अपेक्षा की जाती है वो गाली दें। तो दामादों को तो लोग गाली देते हैं, तो वो भी गाली दे रहे हैं। कार सेवक उनके दामाद हैं। मैं अपने ससुर जी को प्रणाम करता हूँ उनकी वजह से। संतोष जी, देखिए आप यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा राजनीतिक बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आपको लगता है चुनाव सामने? आप सोचिए, मिथिला में गाड़ी मिली भगवान को। अच्छा, जो सब जगह उस लिहाज से कह रहे हैं। उस लिहाज से कह रहा हूँ। तो वो हमारे रिश्ते में मामा है, गालियाँ और दें, हम मामा जी की गाली सुन लेंगे। लेकिन कंस मामाओं को ये पता होना चाहिए कि वो जमाना गया, अब तब एक कृष्ण से काम चल गया था ना, अब अनेकों कृष्ण पैदा होंगे और इन जैसी जो मामागिरी करने वाले हैं इनका सर्वनाश कर देंगे। और हो गया, इसीलिए जो समाजवादी नमाजवादी बनी थी वो खत्म हो गई और इनके जो मुस्लिम वोटों की खिंचाव और उनको लपेटने की, तह पर तह बटोरने की जो इच्छा है वो सब टूट जाएगी। लोकसभा चुनाव में देखिएगा, शिवपाल जी स्वयं चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मामा जी हमारे खुद ही हार जाएंगे। भांजा हरा देगा मामा? भांजा हरवाएगा और कोई थोड़ी ना हरवाएगा। देखिए, संतोष दुबे हैं और ये बड़े ही फायर ब्रांड नेता। उस समय जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, गोलियां इनके ऊपर भी चली थी जब कार सेवकों पर गोली चली थी, और इसीलिए हमारे साथ थे क्योंकि शिवपाल यादव ने इस तरह का बयान दिया तो मैंने इनको आमंत्रित किया था कि अपनी बात ये रखें। तो जो आप पूछ रही थी सवाल वही है उसका जवाब कि लोकसभा चुनाव सामने है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है और मुस्लिम वोटरों को डर है उनको कि वो कांग्रेस के साथ में चले जाएं अगर गठबंधन नहीं होता है तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है।